हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एल्गोरिथम के बारे में और साथ में एल्गोरिथम होता क्या है, इसके कौन कौन से रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, किस फॉर्मूले पे हमारा एल्गोरिथम वर्क करता है और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि प्रोग्राम बनाने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और प्रोग्राम बनाने से पहले आपको सबसे पहला चीज़ क्या बनाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और ले आते हैं अपने टॉपिक्स पे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला चीज हमारा होता है एल्गोरिथम। आखिर एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है और होता क्या है। यहाँ पे मैंने हिंदी में कुछ फॉर्म डिफाइन किया है आपको एल्गोरिथम के बारे में, जिससे आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेके लिख भी सकते हैं और इसे याद भी कर सकते हैं। लेकिन समझने की बात यह है कि एल्गोरिथम होता क्या है। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर एल्गोरिथम के बारे में बताया तो एल्गोरिथम एक ऐसा सिंपल सा इंस्ट्रक्टर यानी कि इंस्ट्रक्ट करता है, आपको क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है किसी भी काम को करने को। यानी कि एल्गोरिथम के जरिए हम कोई भी काम को करने से पहले एक इंस्ट्रक्शन देता है कि इस काम को इस तरीके से किया जाएगा। अगर हमको कहीं भी जाना हो घूमने के लिए तो आपको बताता है कि किस तरीके से आपको कहाँ जाना है, या किसी भी घर को बनाने से पहले आप एक मैप को बनाते हैं कि हाँ मैप में इस तरीके से हम अपने घर को सेटल करेंगे। इसी चीज़ को हम एल्गोरिथम कहते हैं। जो हमारा एल्गोरिथम होता है इंस्ट्रक्शन देता है हमारे प्रोग्राम को कि प्रोग्राम बनाने से पहले आपको एक इंस्ट्रक्शन तैयार करना पड़ता है, एक फ्लो चार्ट तैयार करना पड़ता है, किस तरीके से आप अपने प्रोग्राम को डिज़ाइन करेंगे, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज़ करेंगे, कौन सा डिज़ाइन कहाँ पे यूज़ करेंगे, कौन सा वर्ड कैसे आएगा। ये सारी चीज़ें हमारे क्या करती हैं, एल्गोरिथम के ही अंदर आती हैं। अब यहाँ पे हमारा टॉपिक ये आता है कि एल्गोरिथम के रिप्रेजेंटेशंस कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे हमने टोटल 3 तरीके से एल्गोरिथम के रिप्रेजेंटेशन दर्शाया है, जिसमें से सबसे पहला चीज़ हमारा होता है फ्लो चार्ट। यहाँ पे देख सकते हैं फ्लो चार्ट्स। दूसरा होता है सूडो कोड, सूडो चार्ट जिसे हम बोल सकते हैं। और चौथा हमारा होता है प्रोग्राम, इसे हम फ्लो कोड बोल लेते हैं और इसे सूडो कोड बोलते हैं, इसे प्रोग्राम कोड बोलते हैं। तो फ्लो चार्ट्स होता क्या नॉर्मली, फ्लो चार्ट्स एक तरफ से एक डायग्राम होता है, यानी कि आपके प्रोग्राम को एक इंस्ट्रक्शन देता है कि प्रोग्राम लिखने से पहले किस तरीके का आपका प्रोसीजर रहेगा। पहला स्टेप्स क्या करेंगे, दूसरा स्टेप्स क्या करेंगे, तीसरा स्टेप्स क्या करेंगे। अभी मैं फिगर दिखा रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं छोटा सा मैंने यहाँ पे फिगर डिजाइन कर दिया है, बना चुका हूँ यहाँ पे फ्लो चार्ट फुल इंफॉर्मेशन। पहले क्या करना है, स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद कोई भी इनपुट लेना है। इनपुट लेने के बाद यहाँ पे डिसीजंस लेना है, यहाँ पे प्रोसीजर इंड। इन सारे शेप्स का अलग अलग मतलब होता है। ये जो शेप्स आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे वी साइड में है, यहाँ पे कुछ अलग तरफ से है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर साइड में है, यहाँ पे सर्कल में है। इन सब का अलग अलग मतलब होता है अलग अलग जगह पे। अब पहले स्टार्ट के लिए हमने सर्कल यूज़ किया, फिर यहाँ पे इनपुट्स के लिए इस तरीके से यूज़ किया। तो इन सब का मतलब क्या होता है, किस तरीके का इनका यूज होता है, इस चीज़ को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले फ्लो चार्ट आप देख सकते हैं, फ्लो चार्ट किस तरीके से डिजाइन होता है। फ्लो चार्ट आपको सेम इसी तरीके से डिजाइन होता है, इसी को हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में फ्लो चार्ट कहते हैं। यही हमारा सबसे सिंपल सा फ्लो चार्ट होता है। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं, जानते हैं कि ये जो शेप है इसका क्या यूज होता है, इस शेप का क्या यूज होता है, इस शेप का क्या यूज होता है और इस शेप का क्या यूज होता है। सबसे पहला चीज़ ये है कि फ्लो चार्ट में सिंबल्स कौन कौन से होते हैं, वही सिंबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो ये हमारा सर्कल्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्ट बटन के लिए ये जो हमारा सर्कल्स है, इसी को हम लोग ना सबसे पहला सिंबल्स कहते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टार्ट बटन, स्टॉप बटन या टर्मिनेट बटन। यानी किसी भी सेल को चालू करने के लिए या किसी भी सीट को बनाने के लिए या किसी भी सीट को क्लोज करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए, प्रोग्राम कोई भी प्रोग्राम ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए आपको इस शेप की ज़रूरत पड़ती है। इसी शेप के जरिए आप आसानी से किसी भी प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं, यानी कि स्टार्ट करते हैं और स्टॉप करते हैं। तो आपको क्लियर हो गया कि इस शेप का यूज़ क्या होता है। सेकंड शेप हमारा था कुछ इस तरीके से होता है। इस शेप का यूज होता है कहीं से भी आप इनपुट लेते हैं, यानी कि किसी से कुछ भी लेते हैं या किसी भी कुछ भी देते हैं। यानी नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाए तो अगर कोई आपको प्लस करने के लिए बोल रहा है 2 + 2 = कितना होता है, अगर कोई आपको देता है 2 + 2 कितना होता है, तो जो 2 + 2 जो दे रहा है वो क्या हो गया, हमारा इनपुट हो गया। और इनपुट किस शेप में रहेगा, इस शेप में रहेगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहला शेप है, सेकंड शेप है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इनपुट कहेंगे। अब यहाँ पे 2 + 2 उसने दे दिया, लेकिन जो आपका रिजल्ट 4 आ रहा है वो किस में रहेगा, वो भी सेम हमारा इसी शेप में रहेगा। जो हमारा शेप है इसी शेप में हम लोग देंगे 4, जो हमारा क्या होता है, आउटपुट होता है। यानी कि इस तरीके का जहाँ भी शेप बनता है वो शेप इनपुट होगा या आउटपुट हो गया, या कोई चीज़ हम लेंगे या कोई चीज़ देंगे। यही हमारा सेकंड शेप का मतलब होता है। तीसरा चीज़ क्या होता है, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, वर्ड से ही प्रोसेसिंग का, यानी कि जो हम यहाँ पे 2 + 2 लिए हैं, यानी कि जो हमने इनपुट लिया है 2 + 2, उसके बाद हमने क्या किया है,
उसे हम प्रोसेसिंग में डालें, यानी कि उसमें हमको डायरेक्टली हम आउटपुट नहीं दे सकते है ना। पहले हम क्या किए, प्रोसेसिंग किए हैं कि 2+2 = कितना होगा, यानी कि 2 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा 4। तो जोड़ने का कौन काम करेगा, ये प्रोसेसिंग करता है। 2+2 = 4, ये हमारा प्रोसेसिंग करता है। और यहाँ पे जोड़ेगा तो ये हमारा किस में आएगा, इस वाले बॉक्स में आएगा। 4 यहाँ पे रिजल्ट दिखाएगा और यहाँ पे हमारा आउटपुट शो करेगा। यानी कि अगर कोई 2+2 हमको ऐड करने के लिए दे रहा है तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, पहले स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद एक इनपुट बॉक्स बनाएंगे। इनपुट बॉक्स में हम लोग 2+2 यानी कि हम कोई भी इनपुट लेंगे, 2+2 ऐड करना है, कुछ भी ऐड करना है। उसके बाद हम लोग प्रोसेस कर डालेंगे कि 2+2 = कितना होगा। तो तब हमारा लास्ट में 4th ऑप्शन में आएगा आउटपुट, और आउटपुट में क्या होगा 4 होगा। इस तरीके से हम 3 ऑप्शन को समझ गए, स्टार्ट, स्टॉप, टर्मिनेट, इनपुट आउटपुट क्या बॉक्स होता है और प्रोसेसिंग का बॉक्स क्या होता है। अब यहाँ पे चौथा बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिसीजन मेकिंग का। डिसीजन मेकिंग कैसे यूज करते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में बताना चाहता हूँ कि कभी कभी आपको डिसीजन लेना पड़ता है, यानी कि कहीं भी आपको एवरेज निकालना हो। एवरेज जैसे कि आपके क्लास में 4 बच्चे हैं या 10 बच्चे हैं, 500 बच्चे हैं। अब आपको एवरेज निकालना है कि टॉप 10 बच्चे कौन से हैं, टॉप 3 बच्चे कौन से हैं, टॉप 5 बच्चे कौन से नंबर लिस्ट में। तो उस कंडीशंस में आप एवरेज का यूज करते हैं, और इस एवरेज के हिसाब से आप कोई भी, जैसे अगर स्टूडेंट का नहीं क्लियर हो रहा तो अगर आपको कोई 4 नंबर दे दिया गया है और 4 नंबर में आपको ये निकालना है कि कौन सबसे बड़ा नंबर है, कौन सबसे छोटा नंबर है, तो वो भी आप यहाँ पे कोई भी 4 नंबर 1 2 3 4 ऐसा तो आपको देखने में 4 बड़ा लग रहा है। यानी कि अगर यहीं पे अगर हम वेरिएबल दे दे AX BX CX तो आपको नहीं पता चलेगा। इस कंडीशन में हम डिसीजन मेकिंग बॉक्स का यूज करते हैं। यहाँ पे लगाएंगे A ग्रेटर देन C, ऐसे इस तरीके का जो भी वर्क होता है, यानी कि जो एक डिसीजन लेता है कि भाई हमको कौन सा काम करना है। यानी कि आपके पास 2-3 ऑप्शंस हो जाते हैं और वहाँ पे वो डिसीजन लेता है कि भाई हमको A नहीं B करना है। वो काम कौन करता है, हमारा डिसीजन मेकिंग बॉक्स करता है। तो आपको क्लियर हो गया हमारा 4th बॉक्स भी डिसीजन मेकिंग। फ्लो लाइन्स हमारा कौन सा था, एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए, यानी कि इस शेप को दूसरा कलर ले लेते हैं, आपको क्लियर होगा। यानी कि पहले शेप से दूसरे शेप को कनेक्ट करने के लिए, दूसरे शेप से तीसरे शेप को कनेक्ट करने के लिए, तीसरे से चौथे शेप को कनेक्ट करने के लिए हमारा क्या यूज होता है, फ्लो लाइंस का यूज होता है। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लो लाइंस का यूज किया गया। ये जो शेप्स होते हैं, ये जो लाइंस होते हैं, इसे हम फ्लो लाइंस कहते हैं। ये जो लाइंस होती है इसे हम फ्लो लाइंस कहते हैं। ये क्या करती है, एक शेप से दूसरे शेप को, एक चार्ट से दूसरे चार्ट को ऐड करने का काम करती है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है यहाँ पे कनेक्टर। कनेक्टर का यूज क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। किसी भी एक ही जैसे 2 चार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए एक दूसरे में कनेक्टर का हम यूज करते हैं। कनेक्टर का नॉर्मली आप लोग समझ ही रहेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ बताने वाली बात नहीं है। एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए हम लोग कनेक्टर का यूज करते हैं। तो ये नॉर्मल सा प्रोसीजर है हमारा फ्लो चार्ट्स का। फ्लो चार्ट्स आप लोग बहुत ही आसानी समझ गए होंगे। फ्लो चार्ट्स टोटल फ्लो चार्ट्स होता क्या है, एल्गोरिथम होता क्या है, फ्लो चार्ट्स कैसे डिफाइन करते हैं, और फ्लो चार्ट्स में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, कौन कौन से आपके चार्ट्स होते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये नॉर्मल से हमारे टोटल 5-6 चार्ट्स होते हैं जिसको आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी। स्टार्ट स्टॉप के लिए कौन सा यूज करेंगे, इनपुट आउटपुट के लिए कौन सा यूज करेंगे, प्रोसेसिंग के लिए कौन सा यूज करेंगे, डिसीजन मेकिंग के लिए कौन सा, फ्लो लाइन्स के लिए कौन सा, कनेक्टर के लिए कौन सा। तो ये सारा चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, एक चार्ट बनाएंगे, यानी कि एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, और उसके साथ हम लोग सूडो चार्ट भी लिखेंगे कि सूडो चार्ट कैसे यूज करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास है आप लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही फ्लो चार्ट से एक क्वेश्चंस लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इसमें एक हम लोग फ्लो चार्ट डिजाइन करेंगे, यानी फ्लो चार्ट बनाएंगे, और साथ में उसमें हम लोग सूडो चार्ट भी लिखेंगे, यानी कि सूडो कोड भी लिखेंगे। तो ये दोनों चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आप लोगों को कल आ जाएगा वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।